हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मंतिशा रुबा। आज हम लोग आप लोगों को 12th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी में सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स पढ़ाएंगे। देखिए, हमने आप लोगों को पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था कि इसमें 3 इवेंट्स होती है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो इन्हीं तीनों इवेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो अब आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि प्लांट्स और एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, मतलब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले जितने भी तरीके के प्लांट्स होते हैं उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जो लोअर कैटेगरी के प्लांट होते हैं उनमें या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन जो हायर कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए उन प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो फ्लावर होते हैं। मतलब फ्लावर ही प्लांट का सेक्सुअल पार्ट होता है। फ्लावर में फिर क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आते हैं। कभी कभी प्लांट्स में जो है एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट आते हैं, मतलब फ्लावर एक ही रहेगा और उसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट आएगा। तो ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल या ऐसे प्लांट को हम लोग बाइसेक्सुअल प्लांट कहेंगे। और ऐसे प्लांट या ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ सिंगल सेक्स होता है, या तो सिर्फ मेल होगा या सिर्फ फीमेल होगा, तो ऐसे प्लांट को हम लोग यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। देखिए, यूनी मतलब होता है सिंगल और बाई मतलब होता है डबल। तो अगर सिंगल सेक्स होगा तो यूनिसेक्सुअल, अगर डबल सेक्स होगा तो बाइसेक्सुअल। उसके अलावा देखिए, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जितने भी यूनिसेक्सुअल प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट में बनता है या एक ही प्लांट में अलग अलग खिलता है। तो ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है, जिनमें सिर्फ मेल फ्लावर आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैमिनेट। क्योंकि देखिए, स्टैमेन जो होता है वो मेल पार्ट होता है, तो इस वजह से जितने भी प्लांट जिनमें सिर्फ मेल फ्लावर आते हैं उनको, उन फ्लावर या उन प्लांट्स को हम लोग कहते हैं स्टैमिनेट प्लांट्स। ठीक है। और आगे देखिए, ऐसे फ्लावर जिनमें सिर्फ फीमेल पार्ट आता है, मतलब प्लांट सिंगल हो, एक ही सेक्स हो और सिर्फ फीमेल पार्ट आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं पिस्टिलेट फ्लावर या पिस्टिलेट प्लांट। इसके अलावा देखिए, व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल द कंडीशन इज सेड टू बी अ मोनोसियस। इसका मतलब हुआ कि जब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों आएंगे तो उस कंडीशन को हम लोग मोनोसियस कहेंगे। लेकिन जब दोनों चीज़ें सेपरेट अलग अलग इंडिविजुअल पे आएंगी तो उसको हम लोग कहते हैं डाइसियस। जैसे इसका एग्जांपल दिया गया है, देखिए, कुकुरबिट्स एंड कोकोनट्स आर मोनोसियस। मतलब हुआ कि जो कुकुरबिटा होता है कद्दू होता है और कोकोनट नारियल जो होता है वो मोनोसियस होता है, मतलब एक ही प्लांट में मेल फीमेल दोनों आता है। जबकि वेयर एज पपाया एंड डेट पाम आर डाइसियस प्लांट। पपीता जो होता है वो डाइसियस होता है, मतलब पपाया का मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है। इसका मतलब हुआ दोनों इसके इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं। तो इस तरह ये आप लोगों का प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो ये आप लोगों को, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके लिए आप लोगों को इसमें देखना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे पहले आप लोग को फ्लावर पढ़ना पड़ेगा कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन, क्योंकि फ्लावर ही उसका सेक्सुअल पार्ट होता है। तो फ्लावर में आप लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं। कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, और इन्हीं चारों पार्ट से रिप्रोडक्शन होता है। तो इसके अलावा आप लोग जान लीजिए कि जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 2 फेज में कंप्लीट होती है। जैसे कि हमने आप लोगों को 11th में पढ़ाया था फंजाई वाले चैप्टर में, तो उसमें आपने आप लोग को बताया एल्गी और फंजाई में कि सैप्रोफिटिक और गैमेटोफिटिक फेज, जिसको आप लोग डिप्लॉयड और हैप्लॉयड फेज भी कहते हैं। जो डिप्लॉयड फेज होती है, मतलब ऐसी फेज जिसमें सेल्स जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती हैं, तो वो आप लोगों की सैप्रोफिटिक फेज कहलाती है, या आप लोग इसको डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक फेज भी कह सकते हैं। जबकि ऐसी फेज जिसमें गैमीट जो होते हैं वो गैमीट्स बनते हैं और वो हैप्लॉयड होते हैं, क्योंकि गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। तो ये फेज जो होती है आप लोगों की गैमेटोफिटिक फेज या हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज कहलाती है। अब देखिए ध्यान से, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो इन्हीं दोनों फेज के अल्टरनेट चलने से चलती है। मतलब कहने का ये है कि पहले एक बार डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक फेज आएगी, उसके बाद फिर हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज आएगी, फिर डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक आएगी, फिर हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज आएगी। तो ये दोनों फेज एक दूसरे के अल्टरनेट चलती रहती हैं। तो ये प्रोसेस आप लोगों की कहलाती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनकी लाइफ साइकिल इसी
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे चलती रहती है। मतलब उनकी जीवन का, उनकी लाइफ का आधा हिस्सा डिप्लॉयड होता है सेप्रोफिटिक फेज में, और उसके बाद आधा हिस्सा हैप्लॉयड होता है गैमेटोफिटिक फेज में, और ये दोनों स्टेज आपस में एक दूसरे के अल्टरनेट चलती रहती हैं, जिससे प्लांट जो होता है वो रिप्रोडक्शन करता रहता है। अब देखिए इधर नीचे इसमें इसी तरह बताया गया है कि जब डिप्लॉयड और हैप्लॉयड फेज आती हैं तो उसके बाद डिप्लॉयड फेज, हैप्लॉयड फेज में गैमीट्स बनते हैं, फिर उन गैमीट्स का फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न जब होता है तो फिर वो जब फ्यूज़न के बाद वो डिप्लॉयड बन जाता है, और डिप्लॉयड बनने के बाद फिर उसमें डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद फिर वो नए प्लांट को जन्म देता है। फिर जब वो नया प्लांट उगता है तो फिर वो हैप्लॉयड फेज में आ जाता है, फिर वो जनन करता है तो फिर वो डिप्लॉयड में आ जाता है। तो इस तरह इनकी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फेज चलती रहती है। और प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट, उनमें ये फेज चलती रहती, इसी से इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और फाइनली उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फिर नया प्लांट या फ्रूट बनता है, और इस तरह उनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है। तो ये आप लोगों का टॉपिक जो है यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को नोट्स में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करके लिखने हैं। आगे हम आप लोगों को सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स पढ़ाएंगे। ये अभी हम आप लोग को जो पढ़ा रहे थे ये सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स था। अब आगे हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। तो इतना आप लोग तैयार करके नोट्स में लिख लीजिएगा। थैंक यू।